हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। देखो, इस चैप्टर से नीट में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है नीट 2025 में भी यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ ली जाए। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एनिमल किंगडम को ही कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा में एंड टिनोफोरा में। जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ये देखने को मिलता है प्लेटिलमिन्थीज में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ये है फाइलम एस्किलमिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एस्किलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। सेलुलर लेवल पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन फाइलम सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल का प्लेटिलमिन्थीज में। ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्किलमिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है। जर्मिनल लेयर। जिन एनिमल में 2 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म, उनको बोला जाता है डिप्लोप्लास्टिक एनिमल। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल इनमें तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, उनको बोला जाता है डिप्लोप्लास्टिक एनिमल। डिप्लोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है फाइलम प्लेटिलमिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये कैसे एनिमल है? डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक ओनली हैव 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। इनमें तीनों की तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इनके एग्जांपल है ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल के प्लेटिलमिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है। प्लेटिलमिन्थीज, एस्किलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। डिप्लोप्लास्टिक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। इसके बाद है सिमेट्री। पोरीफेरा स्पंज जो है ये एसिमेट्रिकल एनिमल है। रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है फाइलम सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में। इकानोडर्मेटा यहाँ पे एक्सेप्शन है जिसमें रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री दोनों प्रेजेंट होती है। और इकानोडर्मेटा से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका, तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। इकानोडर्मेटा में अडल्ट बॉडी में तो होती है रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है लार्वल स्टेज में इकानोडर्मेटा में। बाकी रेडियल सिमेट्री फाइलम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में प्रेजेंट होती है। बायलेटरल सिमेट्री प्लेटिलमिन्थीज टू कॉर्डेटा जितने भी फाइलम है। इकानोडर्मेटा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये एक्सेप्शन है, इसमें रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री दोनों प्रेजेंट है। सिलोम या बॉडी कैविटी। सिलोम जिन एनिमल में एब्सेंट होती है उनको बोला जाता है एसिलोमेट एनिमल। जिन एनिमल में सिलोम प्रेजेंट है उनको बोला जाता है सिलोमेट एनिमल। एंड फाइलम एस्केलमिन्थीज, इनमें जो मेसोडर्म है वो प्रेजेंट होती है पेचिस की फॉर्म में, इसलिए स्यूडोसिलोमेट एनिमल है। एसिलोमेट एनिमल के एग्जांपल है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिलमिन्थीज। स्यूडोसिलोमेट, एस्केलमिन्थीज एंड सिलोमेट एनिमल एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सारे के सारे सिलोमेट है। डाइजेशन। इंट्रासेलुलर पोरीफेरा में देखने को मिलता है, बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। एक्स्ट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन देखने को मिलता है प्लेटिलमिन्थीज टू कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फाइलम टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, बोनीफिस, ओस्टिकिथीज एंड एम्फीबियन फ्रॉग, इन सभी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ओस्टिकिथीज, बोनीफिस एंड एम्फीबियन फ्रॉग। 2 चेम्बर हार्ट पाया जाता है फिशिस में। 2 चेम्बर में इनमें एक एट्रिया होता है, 2 चेम्बर हार्ट में और एक वेंट्रिकल। 3 चेम्बर हार्ट, 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल। 3 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में। 4 चेम्बर हार्ट, इसमें 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल पाया जाता है इनमें 4 चेम्बर हार्ट में। 4 चेम्बर हार्ट देखने को मिलता है बर्ड्स में, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल्स में। 2 चेम्बर फिशिस में। 3 चेम्बर पाया जाएगा एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में एंड 4 चेम्बर ये पाया जाता है बर्ड्स में, मैमल में एंड क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। रेप्टाइल में वैसे कितना है 3 चेम्बर हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हुई फाइलम एस्केलमिन्थीज से। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो शुरुआत हुई फाइलम एनिलिडा से। रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई फाइलम आर्थ्रोपोडा से। डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केलमिन्थीज से स्टार्ट हुआ कंप्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई फाइलम एनिलिडा से। रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा से। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत किस फाइलम से हुई, ऑप्शन में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिलमिन्थीज गिवन है, तो अपना आंसर आ जाएगा एस्केलमिन्थीज। ऐसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत किस फाइलम से हुई, ऑप्शन में दे देगा एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा, तो अपना आंसर आ जाएगा एनिलिडा। ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूछ लिया जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले किस फाइलम से हुई, ऑप्शन में एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड पोरीफेरा गिवन है, तो अपना आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। अब हम पढ़ते हैं बॉडी टेम्परेचर। जो एनिमल अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते उनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एक्टोथर्मिक एनिमल, पोइक्लोथर्मिक एनिमल, तीनों का मतलब एक ही है। पोइक्लोथर्मिक क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए, एक्टोथर्मिक आ जाए या कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो आंसर एक ही होगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं इनवर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। जो भी एनिमल
अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं उनको बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल या एंडोथर्मिक एनिमल या होम्योथर्मिक एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल के एग्जांपल है बर्ड्स एंड मैमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एक्टोथर्मिक एनिमल, पोइक्लोथर्मिक एनिमल। ये जो एनिमल है अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, जैसे इन्वर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल। होम्योथर्मिक एनिमल, एंडोथर्मिक एनिमल या वार्म ब्लडेड एनिमल, तीनों का मतलब एक ही है। वार्म ब्लडेड एनिमल, जो एनिमल अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं उनको बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल या एंडोथर्मिक एनिमल या होम्योथर्मिक एनिमल। एग्जाम्पल हो जाएगा इनका बर्ड्स और मैमल्स। अब हम पढ़ते हैं फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के जो मेंबर है, मेंबर ऑफ दिस फाइलम नोन एज स्पंज। इस फाइलम के मेंबर को स्पंज बोला जाता है। और स्पंज आर एक्वेटिक, जितने भी स्पंज होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं। इनमें वाटर एंटर करता है एक छिद्र के द्वारा जिनको बोला जाता है ओस्टिया, और वाटर एग्जिट करता है ओस्कुलम के द्वारा। कोइनोसाइट्स और कोलर सेल इनमें प्रेजेंट होती है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है इनमें, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेक्स आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट एनिमल है पोरीफेरा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है एग और स्पर्म जो होते हैं सेम इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एंड सेक्सुअली गेमिट फॉर्मेशन के द्वारा। एग्जाम्पल इनके स्पॉन्जिला, जिसे बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पंज, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पंज, साइकोन साइफा। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है पोरीफेरा का। एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा साइकोन, बी में हमको बता रखा है स्पॉन्जिया, सी स्पॉन्जिला। अब हम पढ़ते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इनका नाम निडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स प्रेजेंट होती है। नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है बॉडी पर। नीडोब्लास्ट में स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है। और नीडोब्लास्ट का काम क्या होता है? प्रे को कैप्चर करना। सम निडेरियन जैसे कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ निडेरियन जैसे कोरल, इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। सिलेंट्रेटा एग्जिबिट टू बेसिक बॉडीज। सिलेंट्रेटा दो बेसिक बॉडीज दर्शाते हैं, एक है पोलिप, दूसरा है मेड्यूसा। पोलिप से एसेक्सुअली मेड्यूसा प्रोड्यूस होता है एंड मेड्यूसा से सेक्सुअली पोलिप। पोलिप से एसेक्सुअली मेड्यूसा एंड मेड्यूसा से सेक्सुअली पोलिप। पोलिप सिसाइल और सिलिंड्रिकल होते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रा एडम्सिया। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। इनका एग्जाम्पल है ओरेलिया और जेलीफिश। ये सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल है फाइसेलिया पोर्चुगेस मैन ऑफ वार, एडम्सिया सी एनिमोन, पनेटुला सीपेन, गोर्गोनिया सीफेन, ब्रेन कोरल, मैंड्रीना। इसके बाद है फाइलम टीनोफोरा, कॉमनली नोन एज सी वालनट या कॉम जेलीज। ये फाइलम एग्जाम्पल बता रखे हैं हमें सिलेंट्रेटा के। ए में हमको बता रखा है मेड्यूसा और बी में हमें बता रखा है पोलिप। अब हम पढ़ते हैं फाइलम टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा का डायग्राम छूट गया था तो हमने डायग्राम भी देख लिया। अब हम पढ़ते हैं फाइलम टीनोफोरा, कॉमनली नोन एज सी वालनट। इन्हें सी वालनट या कॉम जेलीज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोड्स प्रेजेंट होती है सी लिडेड कॉम्प्लेट की। कॉम्प्लेट का काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना। फर्टिलाइजेशन होता है इनमें एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। सेक्स आर नॉट सेपरेट, मोनोसियस होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड। फाइलम टीनोफोरा में बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है बायोल्यूमिनेसेंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट लाइट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट को इमिट करता है तो इस फिनोमिना को बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। एग्जाम्पल है टीनोफोरा के प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोपिलाना। एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा प्लूरोब्रैंकिया हमको दिखा रखा है। इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट होती है सी लिडेड कॉम्प्लेट की। ये हमें दिखा रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमको दिखा रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। हम पढ़ते हैं फाइलम पिलेडेलमिंथीज, डोर्सो वेंट्री फिलेटेड बॉडी, फिलेट वर्म। इनकी बॉडी फ्लैट होती है इनको इसलिए फिलेट वर्म भी बोला जाता है। मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। हुक एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी पैरासिटिक फॉर्म में। फ्लेम सेल पाई जाती है इनमें पिलेडेलमिंथीज में, जिसका काम होता है ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करना। सेक्स सेपरेट होते हैं इनमें। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल इनके प्लेनेरिया जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। टीनिया, टेफॉर्म, फेशियोला, लीवर फ्लूक। ये हमको डायग्राम बता रखा है एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल ऑफ प्लेडेलमिंथीज, ए में हमको बता रखा है टेफॉर्म, बी में हमको बता रखा है लीवर फ्लूक। एस्किलमिंथीज, बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन सो कॉल्ड राउंड वॉर्म। इनकी बॉडी सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में इसलिए इनको राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। प्लेडेलमिंथीज को फ्लैट वॉर्म, एस्किलमिंथीज को राउंड वॉर्म, कन्फ्यूजन नहीं होना इन दोनों में। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है इनमें विद ए मस्कुलर फेरिंग्स। सीडोसिलोमेट एनिमल है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है इनमें एस्किलमिंथीज में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, सेक्स सेपरेट होता है। डायोसियस एनिमल है। फीमेल लॉन्गर होती है मेल की अपेक्षा।
एग्जाम्पल इसके एस्केरिस, राउंड वॉर्म, एंसाइलोस्टोमा, बुकवर्म, वुचेरेरिया, फिलेरिया वॉर्म। ये हमको डायग्राम बता रखा है स्केलमिंथिस का एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल ऑफ स्केलमिंथिस, मेल फीमेल, फीमेल लॉन्गर होती है मेल की अपेक्षा में, डायग्राम में भी दिख रहा है। एनिलिडा पोसेस बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। एनिलिडा में लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर दोनों मसल देखने को मिलती है जिनका काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल, सेगमेंटेशन 3 एनिमल फाइलम में देखने को मिलती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा। नीरिस एक्वाटिक एनिलिड्स है। पोसिस लेटरल अपेंडेजिस पैरापोडिया, पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं नीरिस में जिनका काम होता है स्विमिंग में हेल्प करना। पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग। मोनोसिस एनिलिडा के एग्जाम्पल्स है अर्थवर्म, लीच। डायोसिस के एग्जाम्पल है नीरिस। ये इसके एग्जाम्पल है नीरिस, फेरिडिमा, अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। एग्जाम्पल ऑफ एनिलिडा, नीरिस एंड हिरुडिनेरिया। ये हमको नीरिस बता रखा है और इधर है हिरुडिनेरिया। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट आते हैं। आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडिजिस। ज्वाइंट अपेंडिजिस पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। इनकी बॉडी कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। मोस्टली ये ओविपेरस होते हैं। इनकी जो बॉडी बनी होती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन से मिलकर बनी होती है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव ज्वाइंट अपेंडिजिस। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं इनमें गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एंटीनी एंड बैलेंसिंग ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट। एग्जाम्पल इनके लोकस्टा, ग्रीगेरियस पेस्ट, लिमुलस, लिविंग फॉसिल, वेक्टर, एनोफिलीज, एडीज एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो, प्रॉन, स्कॉर्पियन, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, एपिस, हनीबी, बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म एंड लेसिफर, लाग इंसेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा, ए में हमको लोकस्टा बता रखा है, बी में बटरफ्लाई, सी स्कॉर्पियन एंड डी प्रॉन। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये किंगडम एनिमेलिया का। लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। इनकी बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस सेल से। बॉडी डिवीजन होता है इनका हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरलम पे। इनकी बॉडी बड़ी होती है हेड में, मस्कुलर फुट में एंड विसरलम में। फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल। हेड, एंटीरियर हेड रीजन में इनके सेंसरी टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। रेड्यूला ये प्रेजेंट होता है माउथ में और ये फीडिंग ऑर्गन है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग विच प्रेजेंट इन माउथ। दे आर डायोसियस एंड ओविपेरस एनिमल। डेवलपमेंट होता है इनमें इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल इनका पहला एप्पल स्नेल, पिंक टाड़ा पर्लोइस्टर, सीपिया कटलफिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, अपलाइसिया, सी हेयर, डेंटिलियम टस्क सेल, क्यूटोपिलोरा, काइटोन। ये हमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बता रखे हैं मोलस्का के। ए में हमको बता रखा है पाइला और बी में दिखा रखा है ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इकाइनोडर्मेटा हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है इनमें। हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स। कैलकेरियस ओसिकल्स का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इनमें। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। माउथ जो होता है इनका वेंट्रल होता है लोअर में, एनस होता है डोर्सल और अपर साइड में। सेक्स होता है इनमें सेपरेट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इनमें। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज डिस्टिंग्विश फीचर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना इनमें एक डिस्टिंग्विश फीचर है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना, रेस्पिरेशन एंड फूड कैप्चरिंग, प्रे को कैप्चर करना। एग्जाम्पल इनके एस्टेरिस, स्टारफिश, इकाइनस सीएर्चिन, एंटीडोन सीलिली। स्टारफिश, एस्टेरिस, सीएर्चिन, इकाइनस, एंटीडोन सीलिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। ये हमें एग्जाम्पल बता रखे इकाइनोडर्मेटा के। एम को बता रखा है एस्टेरिस, स्टारफिश। बी में हमको बता रखा है ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। हेमिकोडिटा इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है। बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट में। एंटीरियर प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइड होती है इनकी बॉडी। हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन इज कॉल्ड स्टोमोकोड। कॉलर रीजन में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है स्टोमोकोड। स्टोमोकोड सिमिलर होती है नोटोकोड में। जैसे कोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, हेमिकोडेट में स्टोमोकोड प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल है। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस जिसे टंग वर्म बोला जाता है एंड सेकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस बॉडी डिवाइड होती है इनकी प्रोबेसिस में, कॉलर में एंड ट्रंक में। अब हम पढ़ते हैं फाइलम कोडेटा। कोडेटा के करेक्टरिस्टिक होते हैं कुछ। कोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होती है डोर्सल,
नर्व कोड डोर्सल पाई जाती है, गिल स्लिट्स पेयर एंड पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। कंपैरिजन देखते हैं आप कोडेट में और नॉन कोडेट में। कोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नॉन कोडेट में नोटोकोड एब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोडेट में डोर्सल, होलो एंड सिंगल पाया जाता है। नॉन कोडेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। गिल स्लिट्स कोडेट में प्रेजेंट होते हैं, नॉन कोडेट में गिल स्लिट एब्सेंट। हार्ट पाया जाता है वेंट्रल कोडेट में एंड पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। नॉन कोडेट में हार्ट होता है डोर्सल, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट। फाइलम कोडेटा डिवाइड होता है 3 सब फाइलम में, यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा। दूसरा है सिफेलोकोडेटा, तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होती है लार्वल टेल में, सिफेलोकोडेटा में नोटोकोड एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। वर्टिब्रेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है अडल्ट में। फाइलम कोडेटा जो है ये 3 सब फाइलम में डिवाइड है, यूरोकोडेटा जिसे ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है, सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होती है लार्वल टेल में, सिफेलोकोडेटा में नोटोकोड एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। वर्टिब्रेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो एडल्ट में रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। फाइलम कोडेटा डिवाइड होता है 3 सब फाइलम में। पहला है यूरोकोडेटा, अभी हमने देखा है यूरोकोडेटा ट्यूनिकेटा। दूसरा है सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो है ये भी 2 भागों में डिवाइड होता है, एक है अगेनेता, दूसरा है गनेटोस्टोमेटा। अगेनेता जिनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं, गनेटोस्टोमेटा जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं। अगेनेता इनका एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा। गनेटोस्टोमेटा जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं, इनमें आ जाएगा पिसीज एंड टेट्रापोडा। पिसीज जिनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, टेट्रापोडा जिनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। पिसीज का एग्जांपल है जैसे कॉन्ड्रिकिथीज, कॉन्ड्रिकिथीज को बोला जाता है कार्टिलेजिनस फिश। ओस्टिकिथीज बोनी फिश। टेट्रापोडा जिनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें आ जाएगा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमेलिया। वर्टिब्रेट भी 2 भागों में डिवाइड है, अगेनेता जिनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं, इनका एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा। गनेटोस्टोमेटा जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं, इनमें आ जाएगा पिसीज जिनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, टेट्रापोडा जिनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। टेट्रापोडा इसके एग्जांपल है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमेलिया। पिसीज कॉन्ड्रिकिथीज और ओस्टिकिथीज। साइक्लोस्टोमेटा हैव सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जो, जबड़े इनमें प्रेजेंट नहीं होते, माउथ इनका होता है सर्कुलर एंड शकिंग टाइप का। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है इनमें, सारे के सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल इनका पेट्रीमाइजोन, लेम्प्रे, माइक्सिन, एक्विस। अब हम देख लें कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश जो होती है मोस्टली मरीन होती है, बोनी फिश बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों जगह पर प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस फिश का कार्टिलेज का बना होता है, एंड बोनी फिश इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन का बना होता है, इसलिए इनको बोनी फिश बोला जाता है। ओस्टिकिथीज को बोला जाता है बोनी फिश, कॉन्ड्रिकिथीज को बोला जाता है कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश का माउथ वेंट्रल होता है, बोनी फिश इनमें पाया जाता है टर्मिनल माउथ। ओपरकुलम एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश में, ओपरकुलम और एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है बोनी फिश में। क्लेस्पर प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश में, लेकिन क्लेस्पर एब्सेंट होता है बोनी फिश में। 5 से 7 पेयर गिल स्लिट प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश में, 4 पेयर होते हैं बोनी फिश में। प्लेकोइड स्केल होती है इनमें, एंड ये यूरिटेलिक होते हैं कार्टिलेजिनस फिश। बोनी फिश अमोनोटेलिक। एग्जाम्पल है कार्टिलेजिनस फिश के स्कोरिडियन जिसको बोला जाता है डॉग फिश, साफिश, प्रिस्टिस, स्टिंगरे, ट्राइगन, टोरपीडो, इलेक्ट्रिक रे, कारगेरेडोन, ग्रेट वाइट शार्क। बोनी फिश के एग्जाम्पल है मरीन में आ जाएगा जैसे एक्जोसिटस, जैसे फ्लाइंग फिश बोला जाता है एक्जोसिटस को, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर लेबियो, रोहू, कटला, कलेरेस, मांगुर। एक्वेरियम बीटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश। अब हम पढ़ते हैं एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ। एम्फीबिया में एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ। एम्फीबियन जो होते हैं एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में खुलता है जिनको बोला जाता है क्लोएका, जिसकी बाहर की ओर ओपनिंग होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं एम्फीबियंस। बॉडी डिवाइड होती है इनके हेड में एंड ट्रंक में। ओविपेरस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, सेक्स सेपरेट होता है। एग्जाम्पल इनके बुफो टोड, राना फ्रॉग, हाइलर ट्री फ्रॉग, इक्थियोफिस, लिम्बलेंस, एम्फीबिया। एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबिया, ए में हमको दिखा रखा है सेलामेंड्रा, बी में राना फ्रॉग। रेप्टाइल्स, इनमें क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है। पोइक्लोथर्मस एनिमल होते हैं, ओविपेरस होते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है रेप्टाइल्स में। स्नेक और लिजार्ड सेट देयर स्केल एज स्किन कास्ट। बॉडी कवर्ड होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से।
एपिडर्मल स्केल से और स्क्यूट से। एग्जाम्पल इनके चिलोन, टर्टल, टेस्टिड टॉर्टवाइज, हेमीडाक्टाइल्स, वो लिजार्ड, कैमेलियन ट्री लिजार्ड, केलोटस, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स। पॉइजनस एग्जाम्पल है पॉइजनस स्नेक के नाजा कोबरा, करेत बंगरस, वाइपर, वाइपरा। रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं। कैमेलियन, बी में दिखा रखा है क्रोकोडाइल, सी में चिलोन, डी में दिखा रखा है पॉइजनस स्नेक नाजा। एवीज, प्रेजेंस ऑफ फीदर आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स। फीदर का प्रेजेंस होना बर्ड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंडोस्केलेटन फुल्ली ओसिफाइड होता है, बोन का बना हुआ। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, स्किन इनकी ड्राई होती है और इसमें स्किन में ग्लैंड नहीं पाई जाती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ऑयल ग्लैंड देखने को मिलती है, एक यूरोपीजियल ग्लैंड जिसे बोला जाता है एट द बेस ऑफ टेल। फ्लाइटलेस बर्ड्स का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच, होमिथर्मस होता है पक्षी, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फोर लिम्स मॉडिफाइड होते हैं इनके विंग्स में, और जो हाइंड लिम होता है मॉडिफाइड होता है वॉकिंग एंड स्विमिंग के लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप एंड गिजर्ड पाया जाता है। क्रॉप का काम होता है फूड को स्टोर करना, एंड गिजर्ड का काम होता है फूड को ग्राइंड करना। एग्जाम्पल इनके क्रो, पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पेंगुइन एंड वल्चर। ए में हमको दिखा रखा है वल्चर, बी में स्टूथी ऑस्ट्रिच, सी में सीटाकुला पैरट, डी में पेवो मोर एंड लास्ट है मेमेलिया। मेमेलिया का यूनिक करेक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड सभी मेमल्स में देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप के टीथ देखने को मिलता है मेमल्स में। एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट होता है, होमिथर्मस होता है मेमल्स, ये मेंटेन करता है अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को। सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। दे आर विविपेरस, गिविंग बर्थ टू यंग वन, बच्चे को जन्म देता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है प्लेटिपस ओरिंथोरिंकस, ये ओविपेरस मेमल है। एग्जाम्पल है कंगारू, मैक्रोपस, टेरापस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस, कैनिस डॉग, एलिफस एलिफेंट। सब मेमल्स ए में दिखा रखा है ओर्निथोरिंकस, बी में कंगारू मैक्रोपस, सी में टेरापस एंड डी में बेलिनेप्टेरा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर एनिमल किंगडम को पढ़ा है। एनिमल किंगडम से हर बार नीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।